नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर 4 अगस्त को ही एग्ज़ाम का एनालिसिस करेंगे। ये सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र 1 है और इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश सरकार की नंदीशाला योजना के लिए पात्र है? नंदी यानी गाय और बैल बछड़ों की यहाँ पर बात की जा रही है, उससे संबंधित योजना है। कृषि विभाग से जुड़ी हुई योजना है। पशुपालक जिनके पास पर्याप्त कृषि भूमि के साथ न्यूनतम 15 गौवंशीय पशु हैं। तो ये ऑप्शन जो आपका है वो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 15 नहीं है बल्कि 5 गौवंशीय पशुओं की बात की जा रही है। दूसरा, पशुपालक जिनके पास कृषि भूमि नहीं है किंतु 20 या उससे अधिक पशु, यानी जो 20 पशु है जिनके पास है, वो इस योजना में पात्र होंगे। तो ये कथन सही हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन है ओनली बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2, मध्य प्रदेश की जलवायु के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं? जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए सही नहीं है तो उस चीज़ को हम अंडरलाइन कर लेंगे, यानी हमें गलत कथन देखना है। मार्च के बाद तापांतर निरंतर बढ़ता है, ये कथन सही है। मार्च के महीने के बाद तापमान में निश्चित रूप से धीरे धीरे वृद्धि होती है। प्रदेश में औसत न्यूनतम तापमान जनवरी के महीने में होता है, ये भी कथन सही है। दैनिक तापांतर मार्च में सर्वाधिक होता है। तापांतर का मतलब आप देखोगे कि सबसे ज़्यादा गर्म और सबसे ज़्यादा ठंडा एक दिन में होने वाले इस परिवर्तन को तापांतर के नाम से जाना जाता है। समुद्र से दूर होने के कारण वार्षिक तापांतर में कमी। तो ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि हमारा जो मध्य प्रदेश है वो लैंडलॉक्ड स्टेट है और समुद्र से उसकी सीमा कोई लगती नहीं है, तो इसलिए इसका सही आंसर आपका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किस जिले में औसत वार्षिक वर्षा अपेक्षाकृत कम होती है? यानी जो आपको ऑप्शन दिए गए हैं उनमें आपको ये बताना है कि वर्षा जो है किस रीजन में कम होती है। जबलपुर, सागर, भिंड, मुरैना। तो आपको पता है कि भिंड जिले में जो है सबसे कम वर्षा होती है और भिंड में स्पेशल रूप से गोहद में सबसे कम वर्षा होती है। तो सबसे कम वर्षा वाला जो क्षेत्र है वो भिंड के अंतर्गत आने वाला गोहद रीजन है। तो गोहद में सबसे कम वर्षा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। वर्ष 2024 में 18वीं लोकसभा के लिए 7वें और अंतिम चरण में कितने संसदीय क्षेत्रों में मतदान हुआ है? तो 7 चरणों में मध्य प्रदेश में पूरे भारत में ये निर्वाचन हुए। 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचन हुए, जिसमें अंतिम चरण में 57 लोकसभा सीटों पर निर्वाचन किए गए। राज्य द्वारा ग्राम पंचायतों के गठन का उल्लेख भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में? तो आपको पता है कि आर्टिकल 14 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात की गई है। ये नीति निर्देशक तत्व यानी संविधान के भाग 4 में ये वर्णित है। इसमें ये लिखा है कि राज्य पंचायतों के गठन के लिए प्रयास करेगा और ग्राम पंचायत स्तर पर यानी लोकल स्तर पर गवर्नमेंट को या सरकारों को महत्वपूर्ण शक्तियाँ, उत्तराधिकार और जिम्मेदारियाँ प्रदान करेगा। जॉर्ज केसल भवन मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? जॉर्ज केसल भवन, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जॉर्ज केसल भवन के संबंध में आपको महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। जो माधवराव सिंधिया या सिंधिया वंश के जो महाराजा हुआ करते थे, उनके लिए जो माधव राष्ट्रीय उद्यान है वो सबसे महत्वपूर्ण उद्यान हुआ करता था। वहाँ पर इन्होंने एक पहाड़ी पर जॉर्ज केसल भवन का निर्माण करवाया है। इसी उद्यान में सिंधिया वंश के राजा महाराजा वहाँ पर शिकार करने जाया करते थे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा माधव राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 7, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सबसे कम साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है? 2011 की जनगणना के हिसाब से बताना है। रीवा, सागर, अलीराजपुर, झाबुआ। तो आपको पता है जनजातीय क्षेत्र जो है रीवा, यहाँ पर आप जनसंख्या देखोगे तो सबसे कम देखने को मिलेगी। और साक्षरता दर के मामले में यहाँ पर बिल्कुल कम है। जनजातीय लोग यहाँ पर निवास करते हैं और साक्षरता दर के मामले में सबसे कम है। और सबसे अधिक साक्षरता आप देखोगे तो जबलपुर की है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8, उमंग के साथ क्या जुड़ा हुआ है? यानी उमंग के साथ एकीकृत क्या है? आधार है, डिजी लॉकर है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो उमंग के साथ आधार कार्ड भी जुड़ा है और डिजी लॉकर भी जुड़ा है, इसलिए इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से कौन सा बंदरगाह बंजर नदी की सहायक नदी पर बना है? सुक्ता, मेटियारी, पुनासा, महेश्वर। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, क्योंकि अब बंजर नदी के बारे में भी नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ पर बंजर नदी की सहायक नदी के बारे में पूछा जा रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन जो करना बेहद कठिन है। फैक्चुअल जानकारी के माध्यम से आप इसे कर सकते हैं, वरना ऐसे क्वेश्चन को आप
तो किसी भी कर सकते हैं या फिर इन्हें छोड़ दे सकते हैं। माइनस मार्किंग नहीं तो आप ज़रूर इनमें गैस लगा सकते हैं अपना। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ओपन ऑफिस .org, राइटर, पिकासा, MS वर्ड, नोटपैड। ये नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। पिकासा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, MS वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, नोटपैड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लेकिन .org ये वेबसाइट है, जैसे www.afeis.com, www.drishtiis.com। तो .com यहाँ लगी होती है, वो वेबसाइट होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। भारत का प्रथम ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन मध्य प्रदेश में किस जगह लगाया गया? तो मध्य प्रदेश में जो औद्योगिक क्षेत्र है जहाँ पर ड्राई पोर्ट भी बनाया गया है, पीथमपुर। तो इसी पीथमपुर के अंतर्गत आप देखोगे कि मध्य प्रदेश में भारत का पहला ग्रीन फील्ड स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ का फुल फॉर्म होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, यहाँ पे बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश में जैविक खेती का प्रारंभ सर्वप्रथम कब किया गया है? 2001 से 2002, 2003 से 2004, 2002 से 2003, 2004 से 2005। तो 2001 से 2002 में मध्य प्रदेश में जैविक खेती का प्रारंभ किया गया है। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान कहाँ पर स्थित है? पुणे में, चेन्नई में, ग्वालियर में, पटियाला में। तो सही आंसर इसका हो जाएगा पटियाला। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस क्रीड़ा यानी स्पोर्ट्स अकेडमी की बात की जा रही, सुभाष चंद्र बोस से संबंधित, पटियाला में है। डेटा की सुरक्षा में विफलता के लिए मुआवजा सूचना प्रौद्योगिकी संचार अधिनियम 2000 की किस धारा में ने थे? 40 से, 43 से, 66। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 43A। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की बात की जा रही है। इसमें डेटा की सुरक्षा करने में यदि कोई कंपनी या सरकार विफल हो जाती है तो जिसका डेटा चोरी होगा उसे मुआवजा दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 ये मैचिंग का क्वेश्चन है, इसे आपको समझदारी से करना होगा तभी ये, हालांकि कठिन क्वेश्चन की श्रेणी में आता है। वायरस, तो वायरस से क्या जुड़ा? सबसे पहले हम देखेंगे जो हमें जिस चीज़ संबंध में जानकारी तो उसे हम सबसे पहले देख लेंगे। यहाँ पर रैनसमवेयर, रैनसमवेयर क्या है? वानाक्राई, तो इससे मिला देंगे हम रैनसमवेयर। अगर इसके पास देखेंगे हम बाम क्या? नेट स्काई है, तो इसके साथ मिला देंगे नेट स्काई। एंटीवायरस सबेट है, तो इसके साथ मिला देंगे एंटीवायरस। और वायरस क्या? निम्नडाइक वायरस है, तो इसके साथ मिला देंगे हम वायरस। तो ए का है तीसरा, ए का है तीसरा, और बी का है चौथा, बी का है चौथा, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। किस भारतीय अभिनेत्री ने कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नैन्सी त्यागी, अनुसुईया सेनगुप्ता, कियारा आडवाणी और पायल कपाड़िया। पायल कपाड़िया है, नैन्सी त्यागी हैं, या फिर किस भारतीय अभिनेत्री ने कान फिल्म फेस्टिवल 2024 में अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीता? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा अनुसुईया सेनगुप्ता। अनुसुईया सेनगुप्ता ने अनसर्टेन रिगार्ड सेगमेंट में बेस्ट अभिनेत्री यानी बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 साप्ताहिक समाचार पत्र करमवीर का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका सही आंसर आपको बताना है जबलपुर, सागर, इंदौर, भोपाल। तो सही आंसर इसका हो जाएगा जबलपुर। इसका सही आंसर है जबलपुर। प्रत्यक्ष लाभ अंतरण योजना किस आधार पेमेंट ब्रिज पर आधारित है? तो इसका सही आंसर आपको बताना है। तो ऐसे प्रश्न जब आएँ तो आप इंग्लिश में देखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। NACH यानी नेक, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे। UPI P2P यानी पर्सन टू पर्सन, P2P मीन्स पर्सन टू पर्सन में एक तिथि पर ट्रांजैक्शन की सीमा कितनी है? यानी एक व्यक्ति से आप पेटीएम से, फ़ोनपे से, किसी भी व्यक्ति को पेमेंट करना चाहते हैं तो कितना कर सकते हैं एक दिन के अंतर्गत? तो एक दिन के अंतर्गत आप अधिकतम ट्रांसफ़र या पेमेंट करना चाहते हैं वो 1 लाख रुपए तक कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। मध्य प्रदेश में ग्लोबल स्किल पार्क
कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश में। ग्लोबल स्किल पार्क मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर आप नेक्स्ट देखेंगे, रामनगर मंडला में स्थित बेगम महल का निर्माण किसकी स्मृति में करवाया था? यानी रामनगर के अंतर्गत है मंडला में बेगम महल है, किसने बनवाया था? फातिमा बेगम, चिमनी बेगम, हजरत बेगम, अमीना बेगम। तो अगर आप पढ़े रहेंगे तो ये ऐसे क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे, क्योंकि ये फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। हिस्ट्री का क्वेश्चन है, चिमनी बेगम इसका सही आंसर हो जाएगा। रोबोट क्या कर सकता है? ये कॉमन सेंस का प्रश्न है। रोबोट कार की वेल्डिंग कर सकता है, रोबोट सर्जरी कर सकता है, रोबोट विस्फोट ढूंढ सकता है। तो हम कह सकते हैं कि रोबोट ये सारे काम कर सकता है। रोबोट से आप ऐसे डिफ़िकल्ट कार्य करवा सकते हो, सीवर की सफाई है, विस्फोटक ढूंढना है, जो लैंड माइन है वो सारी चीज़ ढूंढना है। सेना के लिए दुर्गम स्थानों पर जाना मुसीबत भरा होता है, तो वहाँ पर इनका काम लिया जा सकता है। फायरवॉल का क्रियान्वयन किया जा सकता है हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में। हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर में इनमें से कोई नहीं। तो फायरवॉल क्या है? एक प्रकार से सेफ्टी करती है, मोबाइल की सेफ्टी के लिए होता है। यानी इंटरनेट पर साइबर क्राइम ना हो, साइबर अपराध ना हो, उसको रोकने के लिए किया जाता है। तो इसको इंस्टॉल किया जाता है सॉफ्टवेयर के द्वारा। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश में मैग्नीज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आपको गलत कथन को चयन करना है। तो जब कभी भी आए तो आप क्या करोगे, वहाँ पे अंडरलाइन कर लोगे। मध्य प्रदेश मैग्नीज के उत्पादन में दूसरा स्थान है। मैग्नीज उत्पादन में मध्य प्रदेश का दूसरा स्थान है। मैग्नीज निक्षेप में मध्य प्रदेश का तीसरा स्थान है। मैग्नीज की प्रमुख सक्रिय पेटी बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों में, कटनी में भी मैग्नीज के लिए एक महत्वपूर्ण जिला है। तो आप देखोगे मैग्नीज और कॉपर के उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले नंबर पे, इसलिए यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मध्य प्रदेश में तांबा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी गलत कथन है, तो फिर हम क्या करेंगे, जो गलत कथन है उसे हम देख लेंगे या फिर लिख देंगे। हमें गलत ढूंढना है, सही नहीं है मतलब गलत ढूंढना है। वर्ष 2020-21 में प्रदेश में तांबा उत्पादन में प्रथम स्थान है, बिल्कुल सही जवाब है। तांबे के उत्पादन में प्रथम नंबर पर। तांबा निक्षेप मध्य प्रदेश का देश में प्रथम नंबर पे है, तो प्रथम नंबर पे नहीं, तांबा निक्षेप में तीसरे नंबर पे। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा और हमें गलत ऑप्शन नहीं देखना है, तो ये सही होगा। ये पढ़ लेंगे तो ठीक, नहीं पढ़ लेंगे तो कोई बात नहीं। तांबे का मुख्य सक्रिय पेटी बालाघाट में सही है। सीधी एवं जबलपुर जिलों में तांबे के छोटे भंडार है, ये भी सही है। वर्ष 2023 के 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जगतगुरु रामभद्राचार्य और गुलजार, गीतकार गुलजार, इन्हें दामोदर माऊ जी को मिला है, लेकिन 2022 में मिला है। जबकि क्वेश्चन में आपको 2023 का पूछा गया, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी और सी। जागो और जागृत करो नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? गोवर्धन लाल, इसे कन्फर्म आप कर लीजिएगा, गोवर्धन लाल। आगे देखेंगे, नांद चांद का मेला किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? छतरपुर, सागर, पन्ना, दमोह। तो नांद चांद के मेले की बात यहाँ पर की जा रही है, तो छतरपुर में ये आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 19 देखेंगे, मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो पहले अध्यक्ष एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश से जुड़ा है, पंडित कुंजीलाल दुबे। आप कह सकते हो कि आपको ताला खोलना है विधानसभा का, तो पहली बार जाओगे तो कुंजी से खोलोगे, तो कुंजीलाल दुबे पहले अध्यक्ष हो जाएंगे। टक भी लगा सकते हो। इस भारतीय महिला को ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। सुनीता नारायण, बसंती देवी, डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन, शर्मिला ओसवाल। तो डॉक्टर पूर्णा देवी बर्मन को सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। 31वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में विद्युत आपूर्ति, वितरण एवं प्रबंधन के संबंध में सही कथन नहीं है। यानी फिर आपको गलत कथन देखना है। मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन, ट्रांसमिशन एवं प्रबंधन की 3 कंपनियां हैं। एमपी पावर मैनेजमेंट कंपनी 2012 से कार्यरत है। विद्युत संबंधी पूर्ण प्रबंधन मध्य प्रदेश विद्युत नियामक लिमिटेड के अधीन है। मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल अब अस्तित्व में नहीं है, तो मध्य प्रदेश में विद्युत मंडल अभी भी अस्तित्व में। हमें गलत कथन ढूंढना था, तो ये क्वेश्चन गलत है। 31 मार्च 2023 को सौर ऊर्जा की स्थापित क्षमता में मध्य प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 8वां। मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी गंजन सिंह कोरकू का संबंध किससे है? बैतूल से, छिंदवाड़ा से, डिंडोरी से। तो बैतूल से। बैतूल में एक जगह है घोड़ा डोंगरी,
ऐसे उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन का नेतृत्व किया था। मसांडिया गीत यानी मृत्यु का गीत का प्रचलन कहाँ? तो निमाड़ क्षेत्र में आपको मसांडिया गीत मिलेगा, यहीं पर कलगी तुर्रा मिलेगा आपको देखने को। यहाँ पर ये निमाड़ क्षेत्र के जो गीत हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें आप जरूर से याद रखिएगा। भारत वन की दिशा में रिपोर्ट 2021 में प्रकाशित की गई है। निम्नलिखित में से कौन सा जिला है जहाँ 33% से कम भौगोलिक क्षेत्र पर वन पाए जाते हैं? बैतूल, छिंदवाड़ा, दमोह। आपको पता है जनजातीय क्षेत्र है, तो यहाँ पर वन क्षेत्र आपको बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा। जहाँ वन क्षेत्र नहीं है वो है छतरपुर। इसका सही आंसर हो जाएगा छतरपुर। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर विश्व की सबसे बड़ी क्षमता की सोलर प्लांट परियोजना है? यानी उस सोलर प्लांट पावर का नाम बताना है जो कि विश्व की सबसे बड़ी है, मध्य प्रदेश में है। तो उसका सही आंसर हो जाएगा ओंकारेश्वर। ओंकारेश्वर में सबसे बड़ी परियोजना बनाई जा रही है। 37 क्वेश्चन है। होशंगाबाद में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? ठाकुर किशन सिंह ने किया, दौलत सिंह ने किया था, शिव सिंह ने किया था, राज सिंह ने किया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ठाकुर दौलत सिंह। अब कह सकते हो कि नेतृत्व करने के लिए पैसा चाहिए, दौलत चाहिए, तो दौलत सिंह इसका आंसर हो जाएगा। ये ट्रिक है, ये कोई फैक्चुअल जानकारी नहीं है। बुंदेला विद्रोह की समाप्ति कब है? एसटी का क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश एसटी से क्वेश्चन आया। तो 1842 से 1833 में बुंदेला विद्रोह हुआ था। सब ऑप्शन इसलिए नहीं बताया जा रहे क्योंकि आप ऐसी फैक्चुअल जानकारी को सीधे करेक्ट क्वेश्चन से याद रखें। प्रोफेशनल नेटवर्किंग साइट लिंक्डइन का स्वामित्व किसके पास है? एप्पल के पास, गूगल के पास, मेटा के पास, माइक्रोसॉफ्ट के पास। तो लिंक्डइन एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो और कंपनियों में आप अपने लिए अच्छा कैरियर या जॉब ढूंढ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है। संविधान की किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने तक अपने पद पर बना रहता है जब तक कि उसका कोई उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर ले? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, इंडियन पॉलिटी से लिया गया, आर्टिकल 156। वर्तमान में मध्य प्रदेश में कितनी विधानसभा की सीटें? 235 हैं, 230 है, 225 है या 220 है? इसका सही आंसर होगा 230। एंग्लो इंडियन का जो प्रावधान था वो 104वें संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया। अब विधानसभा में एक भी एंग्लो इंडियन आपको देखने को नहीं मिलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना नर्मदा नदी बेसिन में स्थित नहीं है? कोलार परियोजना, बरगी परियोजना, मानघाट परियोजना, राजघाट परियोजना। नर्मदा नदी बेसिन में नहीं है। आपको उसका नाम बताना जो परियोजना नर्मदा नदी बेसिन पे नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कोलार परियोजना। मार्च 2024 में रणजी ट्रॉफी क्रिकेट के फाइनल मैच में किस टीम ने किस टीम को हराया? तो ये करंट अफेयर्स का फैक्चुअल क्वेश्चन है। मुंबई ने विदर्भ को हरा दिया था। अजयगढ़ से प्राप्त अभिलेख में किस चंदेल राजवंश के शासक ने चेदी नरेश कर्ण को पराजित किया था? यशो बर्मन, धंगदेव, विद्याधर, कीर्ति वर्मन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा धंगदेव। निम्न में से कौन नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है? भांडेर श्रेणी, कैमूर श्रेणी, महादेव श्रेणी। तो आप देखोगे यहाँ पे आप देखोगे कि मान लो ये नर्मदा नदी है, तो नर्मदा नदी के बाद आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको ताप्ती नदी मिल गई। तो बीच में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत, और यहाँ पे देखने को मिलेगा विंध्याचल पर्वत। ये तो विंध्याचल पर्वत हो गया, ये सतपुड़ा हो गया, जो नर्मदा नदी हो गई, और ये ताप्ती नदी हो गई। तो यहाँ पर नर्मदा नदी के नीचे यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी महादेव की पहाड़ियाँ। इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है धूपगढ़ है, और कहाँ स्थित है? पचमढ़ी में स्थित है, जिसका नाम आपने सुना ही होगा पचमढ़ी के अंतर्गत। तो महादेव पहाड़ी इसका सही आंसर हो जाएगा महादेव। अब क्वेश्चन नंबर 46 से देखेंगे। भारिया जनजाति मुख्यतः निम्न में से किस जिले में निवास करती है? मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, श्योपुर। मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, श्योपुर। तो भारिया जनजाति आपको देखने को मिलेगी यहाँ पर छिंदवाड़ा में। पातालकोट नामक जगह पर भारिया जनजाति का निवास स्थान माना जाता है। राम राजा मंदिर कहाँ है? तो राम राजा मंदिर आपको देखने को मिलेगा ओरछा है। यह एकमात्र मंदिर है भारत में जहाँ भगवान राम को राजा के रूप में पूजा जाता है, और यहाँ पर तोपों की उन्हें सलामी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 48 देखेंगे। मध्य प्रदेश सरकार की बाल शक्ति योजना किस विभाग द्वारा संचालित की जा रही है? लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, बाल एवं शिक्षा विभाग, स्कूल विभाग, पंचायती और ग्रामीण विकास विभाग। तो इसका सही आंसर जो है लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग। ई विज पहल का संचालन कौन कर रहा है?
औद्योगिक और संवर्धन विभाग, आर्थिक मामले का विभाग, प्रशासनिक सुधार, लोक शिकायत और उपभोक्ता मामले। तो इसका जो सही आंसर है वो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग। ई ब्रिज यानी इलेक्ट्रॉनिक ब्रिज की बात हो रही, जो कंपनियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम प्रोवाइड करता है। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की बात हो जा रही। सबसे पहले उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया था। के अंतर्गत सतना जिले का कौन सा उत्पाद है? सतना जिले का टमाटर। आपको पता ही है कि टमाटर आज के पॉलिटिक्स का केंद्र बिंदु, क्योंकि ये बहुत ही महंगा हो गया है। तो मुद्रास्फीति महंगाई के बढ़ने के कारण अगर आप देख लीजिएगा कि आपके क्वेश्चन 35 या उससे प्लस हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा है। आपको वीडियो अच्छा लगता है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। नमस्कार, जय हिंद।